हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुहू लाइव क्लासेज में। अब तक की कक्षा में हमने कबीरदास जी की साखी और उनके शब्दों को पढ़ा। आज जो अपना पाठ है 10वां पाठ है ये लल दयद। लल दयद जो है कश्मीरी भाषा की प्रमुख कवयित्री हैं। चूँकि हमारे समाज में, हमारे देश में महिलाओं ने जो भी उल्लेखनीय कार्य किए, उन सब का इतिहास में कोई स्थान नहीं है। किए तो हैं उन्होंने, लेकिन इतिहास में उनको स्थान नहीं मिला है, उनको महत्व नहीं मिला है। तो इस पाठ को संकलन करने का उद्देश्य यही है कि भाई हमारे देश की ऐसी प्रसिद्ध महिलाएं, ऐसी महान महिलाएं जिन्होंने जो है हर काल में, हर समय में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसको जो है यहाँ बताया गया है। लल दयद जो कश्मीरी भाषा की प्रमुख कवयित्री रही और भक्ति आंदोलन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाज में व्याप्त धार्मिक पाखंडों, आडंबरों को दूर करने का इन्होंने प्रयास किया। लेकिन ये दुर्भाग्य कहें या हमारी जो है संकुचित मानसिकता कहें कि जिसके कारण जो है ऐसी प्रसिद्ध महान कवयित्री को इतिहास में स्थान नहीं मिला। तो पाठ के माध्यम से कोशिश की गई है। लल दयद जो कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत हैं और कवयित्री है। आज से पहले शायद हमने कभी इनका नाम नहीं सुना होगा। पुरुष कवियों का, संतों का हमने बहुत नाम सुना है, लेकिन महिलाएं जो है नाम मात्र की है। तो क्या महिलाओं ने योगदान नहीं दिया? बिल्कुल दिया होगा। लेकिन जैसा कि हमारा जो समाज है पुरुष प्रधान समाज है, और इस पुरुष प्रधान समाज में जो है पुरुषों के महत्व को ही दर्शाया जाता है। तो लल दयद जिनका जन्म लगभग 1320 ईस्वी के आसपास माना जाता है। 1320 यानी कि उस समय हमारे देश में जो है भक्ति आंदोलन चल रहे थे। कबीरदास जी भी जो है भक्ति आंदोलन से जुड़े थे, और भी बहुत सारे संत, तुलसीदास, सूरदास, रैदास, ये सभी जो संत थे भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो यहाँ जो लल दयद हैं उनका जीवन परिचय ज्ञात नहीं है, क्योंकि पहली बात तो उस समय इस तरह की व्यवस्था ही नहीं थी। दूसरी बात महिलाओं को इतना स्थान नहीं था। लेकिन वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो उनके बारे में बताते हैं। तो उसी आधार पर लल दयद का जो जन्म हुआ 1320 ईस्वी में हुआ कश्मीर स्थित पामपोर। कश्मीर में एक ज़िला है पामपोर, उसमें एक गांव है सिमपुरा, वहाँ इनका जन्म माना जाता है। इनके बारे में प्रमाणिक जानकारी हमें नहीं मिलती है, क्योंकि बहुत पहले की घटना है और उस समय मुद्रण माध्यम प्रचलित नहीं थे। आज तो जो है मुद्रण माध्यम है, ऑडियो वीडियो सब सिस्टम है, तो हमें किसी के बारे में जानकारी मिल सकती है। कश्मीर में जो वहाँ के लोग हैं लल दयद को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्हें लल्लेश्वरी भी कहते हैं, लला भी कहते हैं, लल योगेश्वरी कहते हैं और ललारिफा भी कहते हैं। उनका जो देहांत है 1391 ईस्वी के आसपास माना जाता है। 1391 ईस्वी में जो है इस महान संत और कवयित्री का देहांत हो गया। इनकी जो रचनाएं हैं, जैसे कबीरदास जी की जो रचनाएं हैं उनको हम साखी, सबद, रमेनी आदि के नाम से जानते हैं। तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं चौपाई के नाम से प्रसिद्ध है, सूरदास के पद, मीराबाई के पद। तो ऐसे ही जो लल दयद की काव्य शैली है उसको वाक के नाम से जाना जाता है। याद रखिए, लल दयद की जो काव्य शैली है उसको किस नाम से जाना जाता है? वाक। जैसे कबीरदास जी की रचनाएं हैं साकी, सबद और रमेनी के नाम से जानी जाती है। तुलसीदास जी की रचनाएं चौपाइयों के माध्यम से जानी जाती है।
तो लल दयद की जो काव्य शैली है, उनकी जो रचनाएं हैं वो वाक के नाम से प्रसिद्ध हैं। जैसे हिंदी में कबीर के दोहे प्रसिद्ध हैं, मीराबाई के पद प्रसिद्ध हैं, तुलसी की चौपाई प्रसिद्ध है और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं। उसी तरह लल दयद के वाक भी कश्मीर में प्रसिद्ध हैं। वहाँ के स्थानीय लोग जो हैं, इनकी जो ये रचनाएं हैं वाक के रूप में उनको गाते हैं। इन्होंने अपनी वाकों के जरिए, अपनी रचनाओं के जरिए जाति और धर्म की जो संकीर्णता है, जैसा कि कबीरदास जी ने जाति और धर्म की संकीर्णता पर कटाक्ष किया, उनका विरोध किया, तो वैसे ही लल दयद ने भी जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। यानी जो पाखंड और आडंबर फैला हुआ था ईश्वर भक्ति के नाम पर, जो है उससे ऊपर उठकर एक नया मार्ग इन्होंने लोगों को बताया। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया, धर्म के नाम पर जो आडंबर फैले हुए थे, और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। आपने पिछली रचना में पढ़ा, कबीरदास जी ने भी जो है प्रेम का महत्व बताया, तो इन्होंने भी जो है प्रेम के महत्व को दर्शाया है। लल दयद की जो रचना शैली रही, जो उनकी भाषा रही, वो बिल्कुल सरल रही, जनता की भाषा, क्योंकि जनता को समझाना है तो उसी की भाषा के अनुसार जो है अपनी बात कहनी होगी। तो इन्होंने जनता की भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने जो पंडिताऊ भाषा है उस समय की संस्कृत, तो उस भाषा का प्रयोग नहीं किया, और जनता की सरल भाषा, क्योंकि उस ज़माने में, इनके टाइम में संस्कृत और फारसी का ज़्यादा चलन था, तो इन्होंने ना तो संस्कृत में ना ही फारसी में जनता की जो प्रचलित भाषा है, लोक प्रचलित जो भाषा, उसी में जो है अपनी बात कही। यही कारण है कि लल दयद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। जैसे हमारे यहाँ कबीर की जो वाणी है आज भी प्रसिद्ध है, आज भी लोग जो है सुबह सुबह जो है कबीर वाणी को सुनते हैं, तो ऐसे ही कश्मीर में जो है लोग लल दयद की जो वाक हैं उनको सुनते हैं। कश्मीरी भाषा जो वहाँ की प्रचलित भाषा है, उसी का इन्होंने जो है अपनी वाक में प्रयोग किया है। यहाँ जो इनकी वाक संकलित की गई है उसका उद्देश्य क्या है, क्या बताया गया है जो रचनाएं यहाँ संकलित की गई है। तो देखिए, लल दयद की 4 वाकों का हिंदी अनुवाद यहाँ पर दिया गया है। लिखी तो ये कश्मीरी भाषा में गई है, लेकिन इनका जो है यहाँ हिंदी अनुवाद है। पहली वाक जो हम पढ़ेंगे उसमें ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है कि भाई मनुष्य ईश्वर को पाने के लिए जो प्रयास करता है वो व्यर्थ है। कबीरदास जी ने भी यही कहा कि मनुष्य ईश्वर को पाने के लिए जप तप पूजा पाठ व्रत आदि क्रियाकलाप करता है, लेकिन इन सबसे ईश्वर नहीं मिलता है। वही बात जो है लल दयद ने अपनी भाषा में कही है। दूसरी वाक में हम पढ़ेंगे कि उन्होंने बाहरी आडंबरों का विरोध किया है। ईश्वर को पाने के लिए लोग जो है बाहरी आडंबर करते हैं। तीसरी वाक में कवयित्री ने आत्मलोचन की अभिव्यक्ति की है, यानी कि जब तक हम अपने आप को नहीं जानते परमात्मा को नहीं जान सकते। पहले खुद को जानना जरूरी है, उसके बाद ही परमात्मा को जाना जा सकता है। और इसके लिए जो है परमात्मा की प्राप्ति में आपके जो सद्कर्म है वे ही सहायक होते हैं। चौथी जो वाक है, इस वाक में सच्चा ज्ञान क्या है, तो सच्चा ज्ञान है आत्मज्ञान। अपने आप को जानना ही सच्चा ज्ञान है। यहाँ जो ये 4 वाक है इनका जो अनुवाद किया है
हिंदी में वो किया है मीराकांत ने जो है हिंदी में ट्रांसलेट किया है। बात करते हैं हम इनकी जो वाक है, जो रचनाएं हैं। तो पहली रचना जो देखिए, लिखी कश्मीरी भाषा में गई है ये, लेकिन हिंदी में यहाँ अनुवाद किया गया है और ये अनुवाद किया है मीराकांत ने। तो पहली वाक जिसमें क्या कह रही है कवित्री, ध्यान से सुनिए, समझिए, क्योंकि संतों की जो बातें होती है बड़ी रहस्यमय होती है, अच्छे अच्छे बुद्धिजीवियों के समझ में नहीं आती है। तो जब तक आप ध्यान से सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक जो है आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। तो देखिए पहली वाक में क्या कहती है वो, रस्सी कच्चे धागे की, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। तो कवित्री ने जो है ये बताया है कि मनुष्य जो है ईश्वर प्राप्ति के लिए कई प्रयास करता है, लेकिन वो सारे प्रयास जो है व्यर्थ हैं, क्योंकि उनमें दिखावा होता है। जब तक मन पूरी तरह से पवित्र नहीं होगा, उस परमात्मा से साक्षात्कार नहीं हो सकता है। तो कवियत्री कहती है रस्सी कच्चे धागे की, कच्चे धागे की रस्सी किसे कहा है? ये जो मानव शरीर है ये क्या है? कच्चा धागा ही है। हमारा जो जीवन है क्षणिक है, नाशवान है, कब क्या हो जाए कोई पता नहीं है। पता है किसी को? किसी को पता नहीं है। आज हैं कल नहीं, सांसों की डोर कब टूट जाए कोई पता नहीं है। तो हम इस नाशवान शरीर के सहारे नाव का यहां अभिप्राय है उपाय, क्षणिक जीवन, कच्चे धागे की मतलब क्षणिक जीवन। तो इस नाशवान शरीर के सहारे जो है हम ईश्वर को पाने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय करते हैं। जैसे सागर को पार करना है तो सागर को पार करने के लिए हम नाव बनाते हैं और उस नाव के माध्यम से हम उस सागर से पार उतरना चाहते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि हर नाविक जो है सागर को पार नहीं कर पाता है, भटक जाता है। समुद्र में जो तूफान आते हैं उनमें भटक जाता है, दिशा भटक जाता है और भटकता ही रह जाता है। वही स्थिति हम सब लोगों की है। हम इस संसार में भटक रहे हैं, सुख सुविधाओं में खोए हुए हैं और ईश्वर को पाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सुख सुविधाएं जो हैं, भौतिक सुख सुविधाएं हैं, ये हमको उलझाए हुए हैं, ये परमात्मा से नहीं मिलने देती है। यही बात कवियत्री कह रही है कि वो अपने नाशवान शरीर के सहारे जो है इस संसार सागर से पार उतरना चाहती है, लेकिन पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार कब सुनेगा। भव सागर का मतलब है संसार सागर। रूपक अलंकार है। ये जो संसार है सागर की तरह ही है और हम जो है इस संसार से पार उतरना चाहते हैं, यानी कि जन्म मरण के बंधन से हर कोई मुक्ति चाहता है, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। जब हम जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा लेते हैं तो ये स्थिति होती है मोक्ष की। तो इस मानव शरीर के सहारे, इस नाशवान शरीर के सहारे हम जो है
ईश्वर प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। कवियत्री के भी सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। वो इस संसार सागर से पार उतरना चाहती है, लेकिन न जाने ईश्वर कब मेरी पुकार सुनेगा। पानी टपके कच्चे सोकेरे, कच्चे सोकेरे जो मिट्टी का कच्चा बर्तन होता है, पकाया नहीं जाता है, मिट्टी का कच्चा बर्तन। मिट्टी का जो कच्चा बर्तन होता है उसमें आप पानी डालेंगे तो पानी इसमें रुकेगा ही नहीं, बह जाएगा। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, यानी ये जो मानव जीवन है क्षणिक है, नाशवान है। हम ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन हम कितनी कोशिश कर लें वो सब व्यर्थ हो जाती है। क्यों? जब तक आपका मन स्थिर नहीं है, जब तक आपका मन स्थिर नहीं है, तब तक आप परमात्मा को नहीं पा सकते। भाई, पानी मिट्टी के पके हुए बर्तन में रुकता है, कच्चा बर्तन है तो उसमें पानी रुकेगा ही नहीं, टपकेगा। लोग जो है ईश्वर पाने के लिए विभिन्न प्रकार के जप तप पूजा पाठ नियम व्रत आदि करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन उनका मन तो स्थिर ही नहीं है, ईश्वर भक्ति में है ही नहीं है, वो तो भटकता रहता है। तो जब तक मन स्थिर नहीं होगा ईश्वर से कैसे जुड़ेंगे हम? हमारा ध्यान तो भटक जाता है। तो पहले मन का स्थिर होना जरूरी है, तब जाकर के जो है हम परमात्मा का ध्यान कर पाएंगे। यही बात जो है कवियत्री कह रही है, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। इस नाशवान शरीर के सहारे जो है मैं ईश्वर को पाने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन मन की चंचलता के कारण सारे प्रयास हमारे व्यर्थ हो जाते हैं। हम करते हैं कोशिश, जप करते हैं, तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन मन तो स्थिर है ही नहीं। भाई, आंखें बंद कर ली, ध्यान कर रहे हैं, लेकिन ध्यान में तो कोई और आ रहा है, तो परमात्मा का ध्यान क्या हुआ? तो पहले जो मन चंचल है उसको स्थिर करना पड़ेगा, तभी जाकर के जो हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं। जी में उठती रह रहे हुक, जी यानी मन में। कवित्री कहती है कि मेरे मन में एक ही पीड़ा, हुक का मतलब होता है पीड़ा, दुख, दर्द, एक ही तकलीफ है, एक ही पीड़ा है, एक ही दर्द है। मेरे मन में एक ही पीड़ा जो बार बार रह रहकर उठती है, और वो क्या है? घर जाने की चाह है घेरे, घर जाने की चाह है घेरे। घर का अभिप्राय क्या है यहां पे? परमात्मा। हमारा जो वास्तविक घर है वो नहीं है जहां हम रहते हैं, हमारा घर है परमात्मा का हृदय। इस शरीर में जो आत्मा है वो उस परमात्मा का ही अंश है। वो इस संसार में भटकती रहती है, परमात्मा से मिलन चाहती है, क्योंकि जहां से आई है वहीं जाना चाहती है, लेकिन इस शरीर में रहकर वो दुखी है, क्योंकि हम जो है मन और बुद्धि में फंसे हुए होते हैं। ये हमको जो है मोह माया में उलझाए रखती है। तो हम जो है परमात्मा से नहीं मिल पाते हैं, आत्मा दुखी होती है। तो कवियत्री कह रही है कि मेरे मन में केवल एक ही पीड़ा है, एक ही दुख है, और वो दुख है कि मैं जो है परमात्मा से मिलना चाहती हूँ। आत्मा
परमात्मा से मिलना चाहती है, यही इच्छा है और कोई इच्छा नहीं है। लेकिन हम मन और बुद्धि के वशीभूत होकर भौतिक सुख सुविधाओं की इच्छा करते हैं और अपनी जो अंतरात्मा है उसकी बात नहीं सुन पाते हैं। कभी हमने पूछा है कि हमारी अंतरात्मा क्या चाहती है? विचार किया है, चिंतन किया है, मंथन किया है? नहीं किया है। और शायद इसीलिए हम जो है इस संसार में भटकते रहते हैं, सुख सुविधाओं के पीछे भागते रहते हैं। सुख सुविधाएं मिल जाने के बाद भी हम सुखी नहीं होते हैं, हम और ज़्यादा दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक हमारी अंतरात्मा सुखी नहीं होगी तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। तो अंतरात्मा चाहती है कि हम उस परमपिता परमात्मा की भक्ति करें, उसका ध्यान करें, मोह माया में नहीं उलझें, झूठ छल कपट प्रपंच नहीं करें। ये हमारी अंतरात्मा चाहती है। लेकिन हम उसकी पुकार नहीं सुन पाते हैं, उसकी मन की बात नहीं सुन पाते हैं क्योंकि हम उलझे हुए हैं। तो कवयित्री के मन में क्या पीड़ा है कि वो घर जाना चाहती है। घर से तात्पर्य परमात्मा के पास। ये आत्मा जो है हमारी परमात्मा से मिलना चाहती है, बेचैन और दुखी रहती है जब हम इन सांसारिक मोह माया जाल में फंस जाते हैं। तो कवित्री ने बताया कि भाई ईश्वर प्राप्ति के लिए जो हम सांसारिक प्रयास करते हैं वो सारे प्रयास हमारे व्यर्थ हैं, क्योंकि जब तक हम सांसारिक सुख सुविधाओं में उलझे हुए हैं तब तक इस नाशवान शरीर से हम उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, इस संसार सागर से पार नहीं उतर सकते। हम सदा जो है इसी प्रकार से भटकते रहेंगे, जन्म मरण के इस चक्र में उलझे ही रहेंगे। तो इस प्रकार से ये पहली बात पूर्ण होती है। उम्मीद करता हूँ आपके ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपने कबीरदास जी को ध्यान से सुना है, समझा है, तो लल दयत को भी आप समझ चुके होंगे, क्योंकि शब्द अलग अलग हैं लेकिन मूल भाव वही है जो कबीरदास जी ने कहा कि जब तक ये मन चंचल है तब तक हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। ये जो प्रयास हैं हमारे ईश्वर प्राप्ति के लिए तब तक सफल नहीं होंगे जब तक हमारा मन स्थिर नहीं होता है। तभी हम इस संसार सागर से पार उतर सकते हैं, इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में अगली बात के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।